हेलो गाइस, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियस, डीएनए, जीन, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो आपका यूनिट होने वाला है ना, दैट इज बेसिक। मैं आपको बेसिक्स बताने वाली हूँ। मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताने वाली हूँ। आज मैं आपको कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगी। आज आपको जस्ट एक जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ सो दैट आप इन सारी टर्म से एक तरह से रूबरू हो जाएं, आपको इनके बारे में पता चल पाए और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बेसिकली पता चल पाए। तो टुडेज लेक्चर इज ऑन दैट ओनली। इनके हम स्ट्रक्चर्स पे देखेंगे एंड एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस को देखते हैं। तो ये आपके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपके बीच में आपका न्यूक्लियोलस है। आपको ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो पूरा फैला हुआ है इसके अंदर, उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। एंड वी हैव न्यूक्लियर एनवलप, दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द न्यूक्लियस। और उसके न्यूक्लियर एनवलप पे यू हैव न्यूक्लियर पोर। ठीक है। सो इसमें आपको जो जिस पे फोकस करना है वो है क्रोमेटिन। सो जो क्रोमेटिन होता है वो न्यूक्लियस में आपका पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पूरा फैला स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। राइट। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, विच हैज डीएनए विच इज प्रेजेंट इन योर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, ठीक है। एंड इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। एंड ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूक्लियस। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर आपका न्यूक्लियस है, देन उसके अंदर वी डू हैव क्रोमेटिन। अब हम जो आगे देखेंगे वो क्रोमेटिन के बारे में देखेंगे कि क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर कैसा है और कितने तरह के क्रोमेटिन होते हैं। तो क्रोमेटिन इज बेसिकली योर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड it is a complex of DNA and protein. So we gonna have a look on that too, but in the next slide. So I hope आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। बीच में न्यूक्लियोलस पे ध्यान दीजिएगा एंड आपके चारों तरफ यू डू हैव क्रोमेटिन। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो क्रोमेटिन शब्द को प्लीज नोट कर लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन योर क्रोमेटिन, देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट इन अ बेटर मैनर। सो क्रोमेटिन इज अ complex of DNA and proteins that form chromosome within the nucleus of eukaryotic cell. Nuclear DNA does not appear in free strands. It's highly condensed and wrap around the nuclear protein in order to fit inside the nucleus. So आप जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे होंगे, आपको थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब जो क्रोमेटिन होता है ना वो दो तरह का होता है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो आप देख रहे होंगे वो लूजली कंडेंस, मतलब लूजली कंडेंस होता है, लेस कंडेंस होता है, लूजली पैक्ड होता है, लेस कंडेंस होता है, और उसी को हम ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। सो डोंट वरी अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, इसके ऊपर हमारी एक पूरा एक लेक्चर होगा, ठीक है। एंड हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो डेंसली पैक्ड होता है, हाईली कंडेंस फॉर्म होता है, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन हमने अपनी न्यूक्लियस की स्लाइड में भी देखा था, लेकिन अब इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं कि ये दो तरह के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। और जो क्रोमेटिन होता है इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स बेसिकली। एंड यूक्रोमेटिन जो आपका होता है वो लेस कंडेंस होता है, और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो हाईली कंडेंस होता है, और उसको हम ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते। टिपिकली दे डू नॉट गेट सम ट्रांसक्राइब्ड, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, ठीक है। सो बेसिकली क्रोमेटिन आर ऑफ टू टाइप्स हियर, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। सो यू अंडरस्टैंड अबाउट द क्रोमेटिन एंड देयर टाइप्स. I hope you understand about it in a clear and a easier manner that there are two types of chromatin, that is your euchromatin and heterochromatin. Why I am repeating this again and again, that you will understand it in a better manner, and you should retain this word for a longer time, because these are the words we're gonna use in our next lecture. So don't worry about that, okay. I hope you understand it. नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन, अब हम जो देखेंगे वो है क्रोमोसोम्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम आपका क्रोमोसोम्स के बारे में देखेंगे। तो क्रोमोसोम कैसा होता है, देखिए मैंने आपको बोला क्रोमेटिन जो है वो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट आपको ये भी पता है कि क्रोमोसोम्स मतलब क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम जो वैसा एक स्ट्रक्चर होता है, आर्म वाला स्ट्रक्चर होता है। तो व्हाट इज दैट? तो सी,
एक होता है आपका माइटोसिस। माइटोसिस में आपका जो सेल होता है वो 2 सेल्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका इंटरफेज जो रेस्टिंग फेज होता है। सो जो पहला इमेज है वो रेस्टिंग फेज है, तो यहाँ पे ये क्रोमेटिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्रोमेटिन जो होता है यहाँ पे डुप्लीकेट होता है, देन उसके बाद प्रोफेज आता है, मेटाफेज, माइटोसिस आता है। जब प्रोफेज, माइटोसिस, मेटाफेज आता है ना, तब ये आपका क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है, तब ये हाईली कंडेंस होता है क्रोमोसोम बनाने के लिए, जिसके 2 आर्म होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो आर्म निकले होते हैं। सो सबसे पहले आपका क्रोमेटिन ही होता है, एंड ये क्रोमेटिन जो होता है वही कंडेंस होके आपका क्रोमोसोम बनाता है जब माइटोसिस होता है। तो इंटरफेज के वक्त वो क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हमारा माइटोसिस होने वाला होता है, ठीक है, जब हमारा सेल 2 में डिवाइड होने के लिए तैयार होता है, तब आपका ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, जो वो आर्म्स होते हैं ना, उन्हें क्रोमेटिड्स बोला जाता है। एक सिंगल आर्म को क्रोमेटिड बोलते हैं एंड 2 सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन योर क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को आप देखते हैं, जब माइटोसिस होगा तो क्रोमोसोम बनता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सी, इसके बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। छोटे वाले आर्म को हम पी आर्म बोलते हैं, बड़े वाले आर्म को हम क्यू आर्म बोलते हैं, और जो टिप पे प्रेजेंट होता है उसे टीलोमेयर बोलते हैं। दिस इज बेसिकली कैप लाइक स्ट्रक्चर। सो एक तरह से उसे बचा रहा है, जैसे शूलेज में आपका अंत में आपको एक प्लास्टिक का वो लगा होता है ना, उसी तरह से प्लास्टिक का कैप होता है ना, उसी तरह से टीलोमेयर इज लाइक अ प्लास्टिक कैप हियर। एंड एक सिंगल स्ट्रैंड को हम क्रोमेटिड बोलते हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन ये क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन दैट। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स डीएनए के बने होते हैं। ध्यान से देखिएगा, राइट साइड से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आपका डीएनए है। डीएनए फिर आपका न्यूक्लियोसोम बनाता है। न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए वो प्रोटीन से बाइंड करता है, प्रोटीन की चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो न्यूक्लियोसोम से वो बीड्स बनाता है, एक तरह के बीड्स ऑन द स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाता है। फिर उसके बाद आपका क्रोमेटिन का ये फाइबर बनता है, जो क्रोमेटिन हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था, जो यूक्रोमेटिन वाला बना था। देन जब माइटोसिस फेज में जाता है तो वो आपका क्रोमोसोम बनाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बनाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले डीएनए होता है, देन वो न्यूक्लियोसोम्स वाला स्ट्रक्चर बनाता है, देन वो क्रोमेटिन फाइबर बनाता है, देन क्रोमेटिन फाइबर से वो जब माइटोसिस होता है तो वो आपका क्रोमोसोम बनाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर in a very easiest manner. Okay, so I hope you understand it. Now let's have a look on the structure of DNA. DNA का कैसा स्ट्रक्चर होता है। अब जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट आ जाती है वो DNA है। तो DNA का कैसा स्ट्रक्चर होता है, नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन दैट। सो डीएनए आपका कुछ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसकी जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, और इसकी जो बेस जो 2 अटैच करती है इस दोनों फॉस्फेट बैकबोन को, वो होते हैं आपका एडेनिन थाइमिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है, और ग्वानिन आपका हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है, ठीक है। सो ये बेस पेयर्स हैं और ये एक दूसरे के साथ ही जुड़ते हैं, ठीक है। एडेनिन कभी साइटोसिन के साथ नहीं जुड़ सकता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, और ग्वानिन आपका हमेशा साइटोसिन के साथ ही जुड़ेगा, एंड शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ये जोड़ते हैं बेसिकली। तो आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। अब एक लास्ट टर्म जो हमारे यहाँ पे रह जाती है वो है जीन। तो मैंने सोचा उसको भी मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज जीन। जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, एंड जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। मतलब कुछ पेयर्स ऑफ जीन के कुछ पेयर्स को हम डीएनए के कुछ पेयर्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारा जीन बनता है, ठीक है। और वो एक फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, एंड आपको सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी, वेदर इट इज़ योर क्रोमेटिन, वेदर इट इज़ योर न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स एंड योर डीएनए, योर न्यूक्लियोसोम्स, योर क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमोसोम्स, जीन। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, तो प्लीज़ कमेंट मी। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी एज सुन एज पॉसिबल। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल गिव यू नोट्स, डोंट वरी अबाउट दैट।